जे एडवांस 2016 पेपर 1 के अंदर एक एमसीक्यू क्वेश्चन है जहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है, साथ में पार्शियल मार्किंग भी होती है और फुल मार्क्स भी मिलते हैं। वेक्टर 3D के ऊपर एक क्वेश्चन दिया जा रहा है जो पिरामिड के ऊपर बेस्ड है। ओपी क्यूआरएस करके पिरामिड गिवन है। मार्किंग स्कीम देखना चाहें तो जिन्होंने उस क्वेश्चन को फुल्ली करेक्ट किया है वो स्टूडेंट सिर्फ 3.61% स्टूडेंट है जिन्होंने +4 मार्क्स इसके अंदर लिखे गए होंगे। यानी वो आप देख लीजिए 5336 स्टूडेंट ही सिर्फ ऐसे हैं। 2016 वो साल है जब पहली बार पार्शियल मार्किंग इंट्रोड्यूस हुई थी। 2015 के अंदर पार्शियल मार्किंग नहीं थे, डायरेक्टली -2 हुआ था, लेकिन 2016 पहला साल था जब पार्शियल मार्किंग इनेबल थी। तो आप देख सकते हैं 1 मार्क वाले स्टूडेंट भी 14,842 है, 2 मार्क्स वाले स्टूडेंट 19,458 स्टूडेंट्स है। वहीं पर -2 ले जाने वाले जो स्टूडेंट है घर पर वो 16,500 है और 91,000 स्टूडेंट ऐसे जो घर पर 0 मार्क्स लेकर गए थे। अब इतना ज़्यादा नंबर 91,000 नंबर देखिए 62% के आसपास है जिन्होंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया। उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि क्वेश्चन पिरामिड के बारे में पूछा है और पिरामिड अगर आप पढ़कर नहीं गए तो फिर आप इस सवाल को बना पाना मुश्किल है। ठीक है, तो लेट्स अप्रोच टुवर्ड्स द क्वेश्चन कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं आगे। कंसिडर अ पिरामिड OPQRS लोकेटेड इन द फर्स्ट ऑक्टेंट, जहां पर XYZ तीनों कोऑर्डिनेट्स कैसे रहेंगे उस पॉइंट के, पॉजिटिव रहेंगे। O एक ओरिजिन है, OP एंड OR आर अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। पहले इसकी प्लॉटिंग शुरू करते हैं ताकि हम डिसाइड कर सकें कि ये बन कैसे रहा है। ये हो गया स्क्वायर बेस्ड पिरामिड है जहां पर एक ओरिजिन है, एक साइड इसका एक्स एक्सिस के अलोंग है, एक साइड इसका वाई एक्सिस के अलोंग है और एक डेफिनेटली जेड के अलोंग होगा। ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। इनकी नेमिंग भी की गई है, ध्यान से देखिएगा। OPQRS, OP is along the x axis, so this is P, and OR is along the y axis, तो P आपके पास ये बन गया है OPR and this is Q। ठीक है, the base OPQR is the pyramid is the square। OPQR एक स्क्वायर है, इसमें OP की लेंथ गिवन है कि 3 है और ये बन जाएगा आपके पास से S। तो पिरामिड सबसे पहले बना दिया, स्क्वायर बेस्ड है, यानी स्क्वायर बनेगा, उसके ऊपर एक पॉइंट है जिससे सारे वर्टेक्स ज्वाइन कर देंगे। इसी को स्क्वायर बेस्ड पिरामिड भी कहते हैं। पिरामिड कई तरीके का होता है, ट्रायंगुलर बेस्ड पिरामिड भी होता है, हेक्सागोनल बेस हो उसको भी पिरामिड बना सकते हैं, ऊपर एक वर्टेक्स से सारे वर्टिसेस ज्वाइन कर दें। आई होप आपको पिरामिड और प्रिज्म में अंतर पता है। तो पिरामिड यही होता है, एक बेस पर जो भी ज्योमेट्री बनी है, चाहे वो ट्रायंगुलर हो, स्क्वायर हो या फिर हेक्सागोनल हो, उसको एक पॉइंट से ऊपर सबको ज्वाइन करना, वो एक पिरामिड जनरेट हो जाता है। यहाँ पर जैसी बात बताई जा रही है कि एक्स एक्सिस के अलोंग अगर ये 3 डिस्टेंस है तो P के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएंगे 3,0,0। R ये वाई एक्सिस के अलोंग है तो 0,33 आपके पास से बनेगा और ये वाला जो पॉइंट है इसकी एक्स से भी डिस्टेंस 3 है, वाई से भी 3 है, तो इसके कोऑर्डिनेट आपके पास से 330 बनेंगे। क्योंकि XY प्लेन में है इसलिए इसका Z कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। और हमें क्या दिया है वो देखिए, पॉइंट S इज डायरेक्टली अबव द मिड पॉइंट T ऑफ डायगोनल OT। OQ एक डायगोनल है, इसका मिड पॉइंट है M, इसके कोऑर्डिनेट आपके पास से बनेंगे 3/2, 3/2 और 0। ठीक है, तो S इज द पॉइंट डायरेक्टली अबव द OT सच दैट TS इज 3। अब देखिए इसके डायरेक्टली अबव है यहाँ पर और ये इसके परपेंडिकुलर है 3 यूनिट पर TS है, तो हमारे पास S के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। X और Y तो यहीं से डिसाइड हो जाएंगे 3/2, 3/2 और डायरेक्टली अबव है तो Y जो इसका Z कोऑर्डिनेट है, ये जो हाइट है, ये 3 बनेगा। ठीक है, तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे हमने सभी के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए, OPQRS जो भी हमें चाहिए सबके कोऑर्डिनेट्स आ गए। एक बार जब हमारे पास पांचों पॉइंट्स आ गए हैं उसके बाद आगे जो भी पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं। हमें OQ और OS के बीच का एंगल सबसे पहले निकालना है, ए ऑप्शन। तो OQ के बारे में वेक्टर निकालिए। OQ वेक्टर आपके पास से बनेगा 3i कैप प्लस 3j कैप। फिर अगला पूछा है OS वेक्टर, ये बताइए
O से S वेक्टर ये लिखा गया है, यह है 3/2 i कैप, यहाँ भी 3/2 j कैप एंड इट इज़ 3/2 k कैप। इनके बीच का अगर आपको एंगल निकालना है तो आप cos थीटा लिख सकते हैं, इट इज़ OQ डॉट OS डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड। ऐसा करते ही हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा, एंगल निकल के आ जाएगा cos थीटा। मल्टीप्लाई करेंगे 9/2 i के साथ, ये भी 9/2, k है नहीं तो 0, इसका मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स √2 आता है। यहाँ से भी अगर आप चाहें तो 3 तो कॉमन ले सकते हैं, बाकी 1/4, 1/4 एंड 1 आपके पास से डेटा लिखा गया। यहाँ से आपके पास 9 आता है ऊपर, यहाँ भी 9 लिखा हुआ है, कैंसिल हो जाएंगे, 9 है 9 कैंसिल है, 1/√2 आपके पास आता है और ये 1/2 है, 1 + 1/2 इज √3/2, कैंसिल है, 1/√3 आपके पास है डेटा बना। तो थीटा हमारे पास क्या बन रहा है वो आप देखिए, थीटा इज cos इनवर्स 1/√3। चेक करिए क्या ये एक्यूट एंगल π/3 के बराबर आ रहा है? नहीं। सो ए ऑप्शन इज अ रॉन्ग ऑप्शन, पहला ऑप्शन हमारे पास गलत हो गया। तो इसमें एक एक जो सही ऑप्शन है उसको हमें यहाँ पर मार्क करना है। देखा था पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले पूरे देश भर में सिर्फ 3% लोग थे, 3.61% ऑनली। आइए बी ऑप्शन की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि प्लेन कंटेनिंग OQS पहचानिए, OQ और S, OQS एक प्लेन बनेगा। जब भी ट्राइंगल बन गया प्लेन बन गया, तो OQ और OS जो प्लेन हमारे पास बनने वाला OQS, क्या करना चाहिए हमें, यहाँ OQ है यहाँ S है, तो जो OQ और S होगा नॉर्मल क्या होगा, इनके परपेंडिकुलर होगा प्लेन का नॉर्मल। तो नॉर्मल अगर आपको निकालना है तो वो आप बना दीजिए, OQ का OS के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, OQ का OS के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, नॉर्मल आ जाएगा। यहाँ पर अब OQ कितना है अपने पास वो देख लीजिए, OQ ये रहा 3 टाइम्स 3i + 3j, क्रॉस करना है OS के साथ, वो है 3/2 i कैप, 3/2 j कैप एंड 3k कैप। अंडरस्टूड? थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर डेटा अगर आप बनाना चाहें, 9 तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, i + j है, 9/2 हम कॉमन ले लेते हैं, 2 हमने ऊपर ले लिया। i क्रॉस j का i + j के साथ अगर हम क्रॉस करें इन दोनों का तो वो 0 आता है। फिर यहाँ i क्रॉस k आप करेंगे 2 टाइम्स i क्रॉस k, और ये है j क्रॉस k, ये डेटा आपके पास है। तो हमारे पास यहाँ से नॉर्मल आ जाएगा, ये बनेगा -j और ये है आपके पास से 2i k, j क्रॉस k इज i। यहाँ से डेटा बना देंगे, 9 टाइम्स आपके पास आता है i कैप - j कैप। अब हमें अगर OQS के नॉर्मल के DRS मिल चुके हैं, तो जो नॉर्मल है इसके DRS हमारे पास आगे है 1 - 1 एंड 0, और प्लेन हम के लिए हमें पॉइंट एक पता है, तो हम डायरेक्टली प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं। आपके पास नॉर्मल के DRS हैं 1 टाइम्स x - 0, -1 y टाइम्स 0, 0 टाइम्स z - 0। तो प्लेन की इक्वेशन याद है, अगर नॉर्मल के DRS ABC होते हैं तो प्लेन की इक्वेशन होती है a टाइम्स x - x1 प्लस b टाइम्स y - y1 प्लस c टाइम्स z - z1। पॉइंट था 0 0 0 माइनस हुआ, और ABC यहाँ पर है 1 - 1 एंड 0। सो रिक्वायर्ड प्लेन वी आर गेटिंग एज x - y इज इक्वल टू 0। यही यहाँ पर लिखा हुआ है, एक ऑप्शन सही हो गया, B इज करेक्ट। सी में पूछा है कि प्लेन और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द प्लेन कंटेनिंग ट्राइंगल OQS सेम है, तो मेहनत बचेगी। और एक P पॉइंट है हमारे पास, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखिए आप 3 0 0 है, तो इस पॉइंट से इस प्लेन के ऊपर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है जैसा स्ट्रेट लाइन में 2D के लिए होता है ना, ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b², सेम प्लेन में भी होता है, बस वो z कोऑर्डिनेट और आ जाता है। आप यहाँ पर रखिएगा, तो 3 - 0 - 0 अपॉन √x एंड y के कोफिशिएंट 1 एंड -1 के होल स्क्वायर करेंगे तो ये डेटा बनेगा। वी आर हैविंग 3/√2, 3/√2 ही लिखा है, C इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। तो हमने A गलत कर दिया है, B को गलत मार्क कर दिया क्योंकि दैट्स रॉन्ग ऑप्शन, B एंड C करेक्ट है। अब बारी आती है D पर। तो अगर आपने B मार्क किया तो मिला +1,
सी भी मार्क कर दिया +2, इसको मार्क नहीं करना, अगर ये गलती से मार्क कर दिया और ये सब भी मार्क दे तो -2 आ चुका है आपके पास। अब डी ऑप्शन की बारी, अगर ये होता है तब फिर डी भी मार्क करना पड़ेगा, नहीं है तो फिर इसको छोड़ना पड़ेगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, स्ट्रेट लाइन कंटेनिंग आर एंड एस। ध्यान से पढ़ना, पी एस तो नहीं है, आर एस की बात हो रही है। आर कहाँ पर है, ये दिस इज आर और एस वो है। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर एस की निकाली जा रही है। सो आई एम टेकिंग आर एस, आर हमारे पास कितना डेटा है, द डिस्टेंस आर इज 033 and s is 3/2 and 3. This is point r, 3/2 3/2 3. हमें यहाँ पर ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है, तो आप आर एस के डी आर एस लिख दीजिए सबसे पहले। आर पॉइंट मैंने ठीक लिखा है, ये देखो ये गड़बड़ है, ये वाई पर अगर आएगा सो दिस विल बी 3,0,3 बनेगा, अभी मिस्टेक हो जाती। दिस इज ऑन वाई एक्सिस, तो सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पर ये 0 आएगा, ये मिस्टेक चल रही है भैया, ध्यान दीजिए इस पे, है ना, 0 आएगा, दिस इज 0। अब आप डी आर एस लिखिएगा तो बनेगा 3/2 - 0, यहाँ है 3/2 - 3 और यह है 3 - 0, तो 3/2 - 3/2 3, 1 - 1 and 2 आपके पास आता है। दिस इज द डी आर एस, ठीक है, दिस इज द डी आर एस। अब हम आर एस की इक्वेशन लिख लेते हैं, x - 0/1, y - 3/1, z - 0/2, ये हुई आर एस की इक्वेशन। यहाँ है ओरिजिन, ओरिजिन से डाला परपेंडिकुलर, ठीक है, इसके ऊपर ये कट करता है। लेट्स टेक सम पॉइंट m, m तो लिया हुआ है शायद, कोई n पॉइंट ले लिया परपेंडिकुलर, वो आर एस लाइन पर ही होगा, इसको हमने लैम्डा ले लिया, तो n के कोऑर्डिनेट आ गया लैम्डा, -λ + 3 and 2 लैम्डा। अब जो ओ एन के डी आर एस हैं वो अगर हम देखें तो वो लैम्डा 3 - λ and 2 लैम्डा रहेंगे, ओ एन के डी आर एस। वहीं हमारे पास आर एस के जो डी आर एस है, आर एस के डी आर एस वो है 1 - 1 and 2। ओ एन इज गोइंग टू परपेंडिकुलर टू आर एस, ओ एन और आर एस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, लैम्डा -3 + लैम्डा, इनका डॉट प्रोडक्ट +4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ आपके पास से 6 लैम्डा की वैल्यू 3 आता है, तो वैल्यू ऑफ लैम्डा इज कमिंग एज हाफ। हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो लैम्डा आ गया है, यानी एन पॉइंट हमारे पास आ गया, इट इज हाफ, और 3 - 1/2 और ये 1, ये है 5/2 और ये 1 आता है। अब आपको ओ एन डिस्टेंस निकालनी है, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकालो, 1/4 + 25/4 + 1, यहाँ से 26 से 13/2 + 1 आता है, विच इज √15/2। दिस इज द आंसर। तो एक ऑप्शन में थोड़ी मेहनत ज़्यादा थी, कोई बात नहीं, पर ये बहुत कॉमन फंडा है कि किसी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर जो डिस्टेंस निकाली जाती है, परपेंडिकुलर लाइन डिस्टेंस निकालने का यही तरीका है, डीआरएस निकालो, लाइन की इक्वेशन लिखो, एक पॉइंट अज्यूम करो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस प्रोसेस से निकल जाती है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग ओ एन एज दिस डेटा। ठीक है, सो डी इज √15/2 करेक्ट आंसर। तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर जो हम यहाँ पर लॉक करने वाले हैं दैट इज BCD। BCD को हम यहाँ पर लॉक कर देंगे और वहीं से उसके आगे की कहानी हम बना देंगे। सो BCD जिसने मार्क किया वो देश भर में सिर्फ 3.67% स्टूडेंट थे, 61। आपको भी उसमें शामिल कर दिया है। कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं था। कोशिश कीजिए कि आप भी इस तरह के सवाल बना पाए।